एस्ट्रो जोशनामा। सो टुडे आई एम गोना टेल यू कि टैरोट कैसे रीड करते हैं। क्या आप भी अपने घर पर बैठ के टैरोट जैसी विद्या को सीख सकते हैं? टैरोट आज का आया हुआ है या फिर बहुत एंशियंट टाइम से यूज हो रहा है? तो आई एम गोना टेल यू एवरीथिंग इन डिटेल। लेकिन अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकॉन पर क्लिक करिए नेक्स्ट अपडेट। तो ये हमारा लेक्चर 1 है टैरोट का, जहां मैं आपको बताऊंगी कि टैरोट का मतलब क्या है, टैरोट कहाँ से आया है, इसका ओरिजिन क्या है। सो बेसिकली टैरोट हमारे दो शब्द से मिलकर बना है। टैर दैट मीन्स अ वे ऑफ लिविंग एंड दैट रोज दैट मीन्स अ रॉयल पाथ। मतलब कि टैरोट हमें गाइडेंस देता है कि हम अपने अच्छे पाथ पर उन गाइडेंस को फॉलो करके हम अपनी एक अच्छी लाइफ जी पाए। टैरोट जो है वो हमारा इंडियन वैदिक सिस्टम नहीं है, ये हमारा वेस्टर्न है, ये हमारी वेस्टर्न विद्या है और ये आज के समय की नहीं है, ये एंशियंट टाइम की विद्या है। तो हम कह सकते हैं कि वे ऑफ लिविंग ऑन अ रॉयल पाथ। और टैरो जो है ये हमारा एक इजिप्टियन वर्ड है। द टार एंड रोज, ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे इजिप्टियन वर्ड्स हैं। तो वी कैन से कि टैरो जो है ये हमारा वहां से आया है। कहाँ से आया है? इजिप्ट से आया है। तो ये एक प्रकार की एक वेस्टर्न नॉलेज है जिसको हम आज के समय में भी यूज कर रहे हैं और ये बहुत ही एंशियंट टाइम में यूज होता आ रहा है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ टैरो डेक्स। टैरो डेक्स कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले जो होता है वो होता है राइडर एंड वेट टैरो डेक। WR राइडर एंड AE वेट, इनने ये वाला जो डेक है ये लॉन्च किया था। इसमें 78 कार्ड्स होते हैं। हर एक कार्ड्स का एक अपना महत्व होता है, एक अपना मीनिंग होता है। उसके खुद के अपने कुछ एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, उसके कुछ अपराइट मीनिंग्स होते हैं एंड कुछ रिवर्स मीनिंग भी होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम उनको बताते हैं। तो मोस्ट कॉमनली जो टैरोट कार्ड रीडर्स होते हैं, लाइक पर्सनली आई माई सेल्फ एज अ प्रोफेशनल टैरोट कार्ड रीडर, आई यूज दिस वन राइडर एंड वेट टैरोट कार्ड। तो ये सबसे ज्यादा मोस्टली यूज होता है। नेक्स्ट वन इज ओशो जेन टैरोट कार्ड। आप सबको पता होगा ओशो इज अ वेरी फेमस पर्सनालिटी, यू नो इट गाइस। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं। कोई ओशो के ही एक फॉलोअर्स थी, उन्होंने ये वाला कार्ड जो था वो ये वाला डेक था ये इंट्रोड्यूस करा, ओशो जेन टैरोट डेक्स, जो इनकी नॉलेज के बेस्ड पर है। एंड बेसिकली इसमें 79 कार्ड्स होते हैं। एंड द थर्ड वन इज एंजल कार्ड्स। एंजल कार्ड्स के 14 से 15 डेक्स आते हैं, जिसमें किसी में 44 कार्ड्स होते हैं, किसी में 45 कार्ड्स होते हैं, इट कुड बी वेरी। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ टैरो डेक्स। लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं गाइस वो ये वाला है, राइडर एंड वेट टैरो डेक। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू टैरोट कार्ड्स वर्क। टैरोट कार्ड्स वर्क कैसे करते हैं? कभी आपने सोचा है कि कोई आपके मतलब कोई आपके सामने कुछ कार्ड्स निकाल के आपको बता दे पा रहा है कि आपका फॉर्च्यून कैसा है? क्या कि आपको कोई गाइडेंस दे पा रहा है, वेदर इट इज रिलेटेड टू द बिजनेस, वेदर इट इज रिलेटेड टू योर करियर, वेदर इट इज रिलेटेड टू योर हेल्थ इशू और द रिलेशनशिप मैटर, या फिर कोई नो कॉन्टेक्ट रीडिंग का क्वेश्चन हो। तो आज हम वही देखेंगे कि टैरोट कार्ड वर्क कैसे करते हैं। लेकिन उसके पहले आपको टैरोट कार्ड्स पर लॉ ऑफ फेथ, मतलब कि आपको उन पर ट्रस्ट होना चाहिए। आपके सामने सपोज करो आपका कोई प्रश्न है कि मैम मेरा एक एग्जाम है या फिर नीट का एग्जाम है, मेरा ये क्लियर हो जाएगा। यू हैव आस्क्ड मी क्वेश्चन, एज अ प्रोफेशनल टैरोट कार्ड रीडर आपको पहले मेरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, आपको उन कार्ड्स पे ट्रस्ट होना चाहिए, उस विद्या पे ट्रस्ट होना चाहिए। तभी वो आपके लिए भी अच्छे से एनर्जी एक्सचेंज करता है, तभी वो आपको अच्छे से गाइडेंस दे पाता है, अदरवाइज नहीं। सेकेंड होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा वर्क करता है। इट इज लाइक री इनकारनेशन। री इनकारनेशन क्या होता है? पुनर्जन्म। हम कितनी बार अपनी लाइफ में पुनर्जन्म लेते हैं? हम छोटे होते हैं, फिर हमारा एडल्ट्री वाला वो होता है, फिर हम एक मैच्योर स्टेज पे आते हैं, हम ओल्ड होते हैं, हम बहुत सारी चीजों मतलब बहुत सारी फेजेस में होते हैं। तो एवरी डे और एवरी आफ्टर फ्यू ईयर्स हमारा क्या हो रहा है? री इनकारनेशन हो रहा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कुछ ऐसे ही वर्क करता है। जैसे कि आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि मैम मेरा बिजनेस है तो क्या वो चल जाएगा? सपोज करो आपका सलून, ब्यूटी सलून का कुछ बिजनेस है, तो मैम मेरा वो चल जाएगा। तो मैं एज अ टैरोट कार्ड रीडर मैं आपके कार्ड देख रही हूँ, आपके माइंड में वो चल रहा है, आप उस एनर्जी को, उस यूनिवर्स की एनर्जी को, उस क्वेश्चन को बार बार अट्रैक्ट करे जा रही हो, करे जा रही हो, आपके माइंड में बैक ऑफ द माइंड वही प्रश्न चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तो ऑब्वियसली व्हेन यू विल पिक अ कार्ड और व्हेन आई विल पिक अ कार्ड फॉर यू, तो एक एनर्जी एक्सचेंज होगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस केस में ऐसे वर्क करता है। तो ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं टैरोट कार्ड को वर्क करने में, लॉ ऑफ फेथ एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। Now, again, next we will read one tarot card comprises of.
क्या आपने देखा है ये जो मैंने आइट साइड जो आप देख रहे होंगे, जो मैंने टैरोट कार्ड का जो बैकग्राउंड्स लगा है, टैरोट कार्ड कुछ इसी प्रकार के दिखते हैं। तो आपको पता है एक टैरोट कार्ड में क्या क्या चीजें होती हैं? वन टैरोट कार्ड व्हाट इट कंप्राइजेस ऑफ, देखते हैं। पहला होता है प्रश्न कुंडली, दिस इज द एस्ट्रोलॉजी एलिमेंट। प्रश्न कुंडली आप सबको पता है, प्रश्न कुंडली हॉरोस्कोप हम उसके माध्यम से बताते हैं। बेसिकली सबको पता है, आज के लोग सभी अवेयर होते हैं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, उनका टाइम ऑफ बर्थ क्या है। बट टैरोट कार्ड में इन सब चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इफ यू डोंट नो दिस इट्स ओके। अब हॉरर्स को कुंडली तो हम बता देंगे आपका, अगर आप हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन हम टैरोट कैसे वर्क करेगा कृष्ण कुंडली के केस में? तो देखिए, अगर आपने मुझसे पूछा कि मैम मैं ये वाला बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ सलून का, तो मैम ये मेरा चलेगा या नहीं चलेगा? सपोज इफ यू हैव आस्क्ड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो मैं जिस टाइम पे रीडिंग देख रही हूँ, जो डेट ऑफ बर्थ, जो डेट है, आज की डेट सपोज करिए, अगर आज 27 है, आज की डेट अगर मैंने ले लिया, अभी का टाइम ले लिया मैंने, और फिर मैंने उसके बाद में अगर आपको रीडिंग्स दी, तो वो भी चल जाएगा, वो भी इसमें एप्लीकेबल है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ ही रिक्वायरमेंट है। अगर आपको नहीं पता है तो इट्स ओके, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। टैरोट का इसमें भी सोल्यूशन है। नाउ द नेक्स्ट वन इज नंबर्स। हर टैरोट कार्ड पे एक नंबर होता है, हर एक नंबर का एक प्लैनेट रूल करता है, एंड हर उस प्लैनेट के खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस होते हैं। सपोज करो वन है, वन हमारे सूर्य का है, अगर सेकंड लिखा हुआ है वो मून का है, थर्ड हमारे गुरु का है, फोर्थ हमारे राहु का है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए होते हैं, मतलब हर टैरोट कार्ड पे लिखे हुए थे। एंड कुछ ऐसे कार्ड्स होते हैं जिन पर नहीं लिखे हुए थे, वो मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगी कि उनका क्या मतलब होता है, वो किस पर्सनैलिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो यू गॉट इट दिस वन। नाउ द थर्ड वन इज कलर्स। कलर्स, कुछ कलर्स, किसी में येलो कलर बहुत ज्यादा है, किसी में ब्लैक कलर बहुत ज्यादा है, किसी में ग्रेइश ज्यादा, किसी में व्हाइट ज्यादा। हर एक कलर का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, वो एक अलग पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, वो कुछ आपसे बताता है, आपको आंसर्स देता है। तो हर टैरोट कार्ड में कलर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड आप देखेंगे, अगर आपके पास में अभी भी राइडर एंड वेट कार्ड है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर नहीं है तो आप गूगल पे देखिएगा, उस पर देखिएगा, हर कार्ड के पीछे या आगे से कुछ बैकग्राउंड्स रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। एंड कलर्स के बाद में आती है साइन लैंग्वेज। कुछ पिक्चर्स बनी होगी, कुछ इमेजेस बनी होगी, ठीक है, वो आपको कुछ ना कुछ डिपिक्ट कराएगी आपके क्वेश्चन से रिलेटेड, वो अपना आपको कुछ कुछ अच्छे प्रिडिक्शंस देगी। एंड दैट साइन लैंग्वेज, राइडर एंड वेट, ओशोज एंड कारा, कोई भी कार्ड यूज करते हैं, हर एक साइन लैंग्वेज का अपना एक महत्व होता है जो हमें खुद सीखना होगा। एंड आई विल टेल यू, मैं आपको ये वाली लेक्चर सीरीज में जो 78 कार्ड्स है, हर एक कार्ड्स का मीनिंग बताऊंगी। एंड आफ्टर दैट ये भी बताऊंगी कि आपको टैरोट कार्ड्स कैसे स्प्रेड करना है, कैसे क्लाइंट का क्वेश्चन डील करना है। ओके, बस जल्दी से वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और ऐसे अपडेट्स जानने के लिए वीडियो पर बने रहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टैरोट कार्ड्स। अब टैरोट कार्ड का स्ट्रक्चर्स, तो यहाँ से हमारी सीरीज होता है शुरू। अभी हमने सीखी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। स्ट्रक्चर ऑफ टैरोट कार्ड्स में मैं आपको पढ़ाऊंगी कि दो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना। जो मेजर अरकाना होते हैं वो हमारी लाइफ के मेजर इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि जब कुछ बड़ा होने वाला हो, एक दो साल में कुछ मेजर चेंजेस आने वाले। माइनर अरकाना हमारी लाइफ के छोटे मोटे इवेंट्स को बताते हैं, इनको हम मंथ्स के कैलकुलेशन में डिवाइड करते हैं। मेजर अरकाना में होते टोटल 22 कार्ड्स, नंबर्ड फ्रॉम 0 to 21। हमेशा याद रखना, न्यूमरोलॉजी में हम 1 से काउंट करते हैं, लेकिन टारोट में हमारी जीरो का भी मीनिंग होता है। जीरो मतलब वो जीरो नहीं, मतलब कि एकदम बिल्कुल जीरो, कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ, नहीं। जीरो इज इटसेल्फ इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। मैं आपको बताऊंगी, हम जीरो से पूरा 78 तक पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको इतना याद रखना है भी मेजर अरकाना में 0 to 21 कार्ड्स होते हैं, एंड माइनर अरकाना में रिमेनिंग 56 कार्ड्स होते हैं, जो कि हमारी लाइफ के छोटे मोटे इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे मेजर अरकाना कार्ड्स, माइनर अरकाना कार्ड्स। हम पहले मेजर अरकाना कार्ड्स कवर करेंगे एंड देन वी विल कवर द माइनर अरकाना कार्ड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें टू अपडेट द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।